अगले 20 वर्ष भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री अगर बनना है उनको बिहार का तो लालू यादव बनना होगा, लेकिन पुरानी परिपाटी को छोड़। अमित भाई, लगता है कि आप मैंने कुछ ऐसी सच बोलने वाली गोली खा लिए हैं। पहले जन सुराजियों के आप कोप के भाजन बने जी, अब लगता है राजनीति वाला नहीं राजनीति नहीं, क्यों हम रडार पे आएंगे? हम देखिए, हम एक वैसे राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका मूल एजेंडा है कि जनता लालू जी का कोई गुण नहीं अपना रहे हैं। तो उनके पास था। अरे भाई, अब देखिए गढ़ हारे हैं ना राम। अब एक बात आपको बताएंगे, कि एक अभी विवाद भी चल रहा है, लेकिन खैर उस पर बाद में बात करते हैं। अभी तेजस्वी जी का अगर यही एटीट्यूड पार्टी के प्रति रहा, पार्टी के वर्करों से मिलने के लिए उनके पीए अगर तय करते रहे टाइमिंग, पार्टी में जन सरोकार से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई अटैचमेंट नहीं, चुनाव आया हम आ गए, उसके बाद हम प्रस्थान कर गए, अगर ये सिलसिला बना रहा तो तेजस्वी यादव अभी नहीं। जानने वाले उनके समर्थक को बुरा भी लगा होगा कि भाई ऐसे हम नहीं कह रहे थे, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, नहीं लगा था। तो हम ग्राउंड पे चूंकि हमारा भी उन जिलों, और आप जबरन कीजिएगा तो हार्ट अटैक होगा। एक और बात है अमित जी, जन सुराज को बहुत सारे लोग वोट कटवा और बी टीम कह रहे हैं जी। इस चुनाव के रिजल्ट और जो वोट आए हैं उससे तो वोट कटवा भी नहीं साबित हुए। नहीं, वही बता रहे हैं ना कि देखिए, वोट कटवा बनने के मतलब क्या भयभीत रहते थे, आप उसको भाषा से भयभीत कर रहे हैं। एक भविष्यवाणी आपकी और थी जी कि ये चुनाव हारेंगे तो बुढ़िया बिस्तर भी समेट सकते हैं। जी नहीं, देखिए एक बात हम बता रहे हैं, जो एटीट्यूड इनका था इसके बिहाफ में हमने ये कहा कि अगर यही एटीट्यूड इनका रहा और तो ये शायद गुड़िया बिस्तर अपना समेट लेंगे। ये टेस्ट आउट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हैं व्यापारी ब्रेन के। आनंद मोहन जी जो सवाल उठाए कि शिवहर में टाइम देकर और गए और नहीं गए, ये उनका निजी था कि भाई अब गए नहीं गए, तो ये टीस थी उनके अंदर जो निकल गया। और आनंद मोहन जी को जितना जो लोग जानते हैं और जितना हम भी जानते हैं कि नीतीश जी के समकक्ष लोग हैं ना, उस एरा के हैं, तो टीस तो रखते हैं, वक्त आएगा तो कभी बोल दें, लेकिन बोलने ही भर है उनका। अब रही बात की राजपूत वर्सेस पासवान। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये आप ही की डिमांड पर एक बार फिर से इस शो का दूसरा भाग में लेकर आ रहा हूँ। पिछली बार हमने चुनाव से पहले चर्चा जो की थी अमित भाई से, उस चर्चा में आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया था, इतना इन्वॉल्व आप हुए थे, और कुछ लोग तो अमित भाई को चैलेंज भी किए थे कि जनसुराज 4 सीट जीतेगा, 2 सीट जीतेगा, 1 सीट जीतेगा, आपका मुंह बंद हो जाएगा, राजनीति छोड़ दीजिएगा अमित जी। ये सब सवाल लोगों ने पूछे थे, उस सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। अमित सिंह जी वाईएसडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनकी अपनी एक पार्टी है, बिहार के युवाओं को उस पार्टी से लगातार जोड़ रहे हैं। संगठन लगभग 40 जिलों में इनका कंप्लीट हो चुका है। अगले चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव की लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 80 सीट चयनित कर चुके हैं। 88 सीट, चलिए 88 सीट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं कि मैंने 88 ही, अच्छा 88 पे हैं। मैंने 88 क्यों, शुरू यहीं से किया जाए, 88 ही सीट क्यों? जन सुराज 243 पे लड़ेगा, आपको भी हिम्मत करनी चाहिए। देखिए, हम अतिशयोक्ति से बहुत परहेज करते हैं जी। हमको पता है कि हमारी ताकत कितनी है जी। हम हास्यास्पद स्थिति बनने के लिए नहीं जाएंगे। नया दल हमारा अवश्य है, संसाधन हमारे पास कम अवश्य है, लेकिन कार्यकर्ताओं की एक फौज जो है ना, जो अंडरग्राउंड वर्क करती है, जो ग्राउंड पे वर्क करती है, वो हमारे पास है, क्योंकि हम संगठन में काम किए हैं। मेरा पूरा इतिहास, राजनीतिक इतिहास ही संगठन का रहा है। सैलरी नहीं देते हैं? नहीं, हमारे यहाँ ये सब कोई संसाधन है, सारा समाजवादी व्यवस्था है। हम किसी कार्यकर्ता को एक झंडे का पैसा भी नहीं देते हैं, वो झंडा और स्टिकर भी वो खुद के पैसे से बनवाता है नहीं। संसाधन कहाँ से लाएंगे हम लोग? 2-4 करोड़ नहीं दीजिएगा? नहीं, कहाँ से लाएंगे पैसा जी? पैसा हम कहाँ से लाएंगे? ना हम टिकट बेचेंगे, क्लियर है, हमारे यहाँ कैंडिडेट बहुत पहले अनाउंस कर दिए जाएंगे जी। ना हम टिकट बेचेंगे, ना ही हम पैसा देंगे। जनता, हाँ पैसा कब देंगे? अब जैसे किसी सीट पे हमारी चांस बनती है, अगर वहाँ की जनता ही सहयोग करने को आगे आ जाती है, तो वो पैसा कोई अमित सिंह अपने पॉकेट में नहीं रखेगा, वो वाईएसडी का पैसा होगा, वो कैंडिडेट्स को जाएगा, वो क्लियर कट है। मैंने जन सुराज के पास सब कुछ था जी, फिर भी 4 सीटों पर आपने हाल तो देख ही लिया जी। आप तो भविष्यवक्ता की तरह पहले ही सब बोल दिए जी। जमानतों जब तुमने की बात आपने कही थी जी। हालांकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जिस तरह से जनसुराज लड़ी थी जी। तो जब वैसी पार्टी कुछ
नहीं कर पाई। नमन भाई देखिए, एक बात, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं हैं। हम आपको उस दिन भी एक बात बोले थे, जो प्रशांत किशोर जी को जानने वाले उनके समर्थक को बुरा भी लगा होगा कि भाई ऐसे हम नहीं कहे थे, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है। लगा होगा नहीं, लगा था। तो हम ग्राउंड पे चूंकि हमारा भी उन जिलों में संगठन है और हम क्या बता रहे हैं कि हम बिल्कुल धरातल पे काम कर रहे हैं, तो हमको एक एक मिनट एक एक बूथ का फीडबैक था कि कहाँ क्या होने जा रहा है। हम आपको बोले थे ना कि ओरिजिनल जो इनके कैंडिडेट है, अगर एक मुखिया या जिला परिषद सदस्य जितने में जीत कर आते हैं उतना भी मत आ जाए तो बहुत है जी। और आप देखें इनके ओरिजिनल तो 2 ही कैंडिडेट थे ना, तरारी में और रामगढ़ में। बाकी जो ये 2 कैंडिडेट्स थे बेलागंज में, अमजद, वो पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं और 2 बार जितना मत उनको इस बार आया है इससे अत्यधिक मत आया है निर्दलीय में, उल्टा मतलब नुकसान अमजद को। दूसरे तरफ जो डॉक्टर, चाहे जो भी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का नाम से संबोधित किया जाता है, तो इमामगंज में जो ग्राउंड की रिपोर्ट हम लिए तो लोग बताया कि साहब यहाँ के सीपी ठाकुर हैं। मैं सीपी ठाकुर जी का कोई मान मर्दन नहीं कर रहा हूँ, अगर हो रहा है तो मैं माफी चाहता हूँ। मैंने उनकी लोकप्रियता की बात कर रहा हूँ कि जितने लोकप्रिय सीपी ठाकुर जी आम आवाम में थे उसी तरीके से वहाँ वो थे पासवान जी। और उनका निजी वोट है, उसमें किसी नेताओं का सहयोग नहीं है, किसी का कोई सहयोग नहीं है। तो जन सुराज में कमी कहां हुई जो आप जानिए। देखिए, आप राजनीति करने चले हैं, आप अपनी बात को रखिए, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कीजिए, जो सकारात्मक राजनीति होती है वो कीजिए। अब सबसे पहले तो हम कई बार कह चुके हैं, लेकिन खैर इस बार एक खुशी मिली, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो नीतीश जी बोले, चलिए इतना तो उतर के आए, जो पहले नीतीश ये वो तुम तड़ाक सबको करते थे, तो उससे आपको परहेज करना होगा। दूसरी बात, जो अतिशयोक्ति में ही चले गए ना, इनका घमंड जो दिख रहा था वो उचित नहीं था। अरे आप जनसेवक बनने आए हैं तो जनता के सामने जनता भगवान होती है, आप ही कहते हैं। हम तो कहते हैं जनता ही हमारे हृदय है, हम भगवान क्यों माने? भगवान को तो लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन अपने हृदय को कोई नहीं भूल सकता है। उसी की अंतरात्मा की ही बात आप सुनते हैं। तो जब जो हृदय है आपका और उसके सामने आप डट के खड़े हो जाइएगा, वो कहेगा मत दौड़ो, वो कहेगा सांस धीरे लो, और आप जबरन कीजिएगा तो हार्ट अटैक होगा। एक और बात है अमित जी, जन सुराज को बहुत सारे लोग वोट कटवा और बी टीम कह रहे हैं। जी इस चुनाव के रिजल्ट और जो वोट आए हैं उससे तो वोट कटवा भी नहीं साबित हुए। नहीं, वही बता रहे हैं ना कि देखिए, वोट कटवा बनने के लिए या बी टीम तो परफेक्टली हैं, और आज भी हम मजबूती से इस बात को कह रहे हैं कि वो बी टीम है। लेकिन इस बार के संबोधन में एक लाइन का वो प्रयोग किए कि जन सुराज अपने दम पे लड़ेगी। जब तक बैकअप बीजेपी का था तब तक था, आज नहीं है बीजेपी का बैकअप। बहुत सारा उनका उस दिन का हम देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी चेहरे की जो भावभंगिमा थी उसको अब बदल गई, और उसको जो उनका एटीट्यूड था वो बदल गया। भाई पहले आप अपने एटीट्यूड को बदलिए, वर्करों में आपके प्रति प्रेम हो। नेता के प्रति जब तक लगाव नहीं होगा तब तक वर्कर क्या काम करेगा? और इतनी जल्दी एकदम निपट लेना है, सलट देना है, कर देना है, तो ये बिहार की जनता और खासकर युवा वर्ग अब पसंद नहीं करता है। यही तो जंगल राज की परिभाषा थी ना। जंगल राज में क्या था? कोई किसी का सम्मान नहीं करता था, हत्याएं, लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती, तो लोग मतलब क्या भयभीत रहते थे। आप उसको भाषा से भयभीत कर रहे हैं। एक भविष्यवाणी आपकी और थी जी कि ये चुनाव हारेंगे तो बुढ़िया बिस्तर भी समेट सकते हैं। जी नहीं, देखिए एक बात हम बता रहे हैं, जो एटीट्यूड इनका था इसके बिहाफ में हमने ये कहा कि अगर यही एटीट्यूड इनका रहा और तो ये शायद गुड़िया बिस्तर अपना समेट लेंगे। ये टेस्ट आउट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हैं व्यापारी ब्रेन के आदमी, लेकिन अभी तक तो कह रहे हैं अब हम मार्च तक संगठन, अब आ गए संगठन पे। हम बोल रहे थे ना कि भैया पहले संगठन पे काम करो। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास संसाधन कम है लेकिन जनबल है ना भाई, हम संगठन पे काम कर रहे हैं। जिस दिन हम घोषित करेंगे, हम घोषित, चूंकि हम क्यों नहीं बहुत चीज ओपन करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं भाई, प्रलोभन देखे, पद का, पैसे का लालच देके किसी को तोड़ सकता है, और मेरे साथ हुआ भी है, कई जिलों में तोड़ा भी गया। इसके बाद हम कुछ सिक्रेसी मेंटेन करने लगे। लेकिन जब जो टारगेटेड मेरा 88 सीट है और जब उस पर वोटिंग होगा ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सेट किए हुए हैं कि किस बूथ पे कितना हमको वोट आएगा, वो लिस्ट हम पहले आपको दे देंगे। एक सवाल ये नैसर्गिक बनता है जी कि बड़ा लूजर आप किसको मानते हैं? मतलब बिहार की राजनीति में जो 3 धड़े लड़ने गए इस बार, जी,
दो धड़ों का तो बहुत पिट गया। मतलब अगर जन स्वराज को बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप दे दिया जाए तो तेजस्वी यादव तो स्थापित नेता है, उनके पास स्थापित वोट है, जनाधार है महागठबंधन का, एक बड़ा गुट है, फिर भी 4-0 से हारे हैं ये चुनाव। वो देखिए एक बात बड़ा लूजर कौन है दोनों में से, चिराग या तेजस्वी या जन स्वराज? जन स्वराज को आप लूजर नहीं कह सकते हैं। देखिए सारी कमियां ही किसी में नहीं होती है, उनमें कमियां बस इतनी हैं प्रशांत जी में कि वो एरोगेंट प्रवृत्ति के दिखते हैं, कार्यकर्ता बताते हैं। दूसरा बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करना जानते हैं, वो सोचते हैं सोशल मीडिया और मोबाइल पे चकाचौंध किए और पूरा हाइप बनाकर सारा वोट हम समेट लें, तो वैसा नहीं है। यहाँ मछली मारने की बात है, वो भी बिना जाल का, पानी में उतर के हाथ कादो में डाल के जैसे मारल जलनू वो ढंग से दबा के गड़ई पकड़े के बाद ई जाल फेंकनी नदी में फंस गई आ गई तो वो ना होके। खैर तो अगर सबसे ज्यादा हाँ नहीं देखिए तेजस्वी यादव का भविष्य बड़ी स्पष्ट है। तेजस्वी जी लालू जी नहीं हो सकते हैं, लालू जी का कोई गुण नहीं अपना रहे हैं, तो उनके पास था। अरे भाई अब गढ़ हारे हैं ना राम, अब एक बात आपको बताएंगे, कि एक अभी विवाद भी चल रहा है, लेकिन खैर उस पर बाद में बात करते हैं। अभी तेजस्वी जी का अगर यही एटीट्यूड पार्टी के प्रति रहा, पार्टी के वर्करों से मिलने के लिए उनके पीए अगर तय करते रहे टाइमिंग, पार्टी में जन सरोकार से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई अटैचमेंट नहीं, चुनाव आया हम आ गए उसके बाद हम प्रस्थान कर गए, अगर ये सिलसिला बना रहा तो तेजस्वी यादव अभी नहीं अगले 20 वर्ष भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री अगर बनना है उनको बिहार का तो लालू यादव बनना होगा, लेकिन पुरानी परिपाटी को छोड़। अमित भाई लगता है कि आप मैंने कुछ ऐसी सच बोलने वाली गोली खा लिए हैं। पहले जन सुराजियों के आप कोप के भाजन बने जी, अब लगता है राजनीति वाले नहीं, क्यों हम रडार पे आएंगे? हम देखिए हम एक वैसे राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका मूल एजेंडा है कि जनता में जितनी बुराई है उससे कहीं ज्यादा बुराई राजनेताओं में है, सब अपने आप में सुधार कर ले। अब जनता वो बर्दाश्त नहीं करेगी भाई, ऊंच नीच जात पात बड़ा छोटा नहीं करेगी, अब आपको उसके हिसाब से चलना होगा। जी एक सवाल और, चूंकि हम चर्चा कर रहे थे ये आज का एक बड़ा विषय है जी, आप उस समाज से आते भी हैं, राजपूत समाज से। हाँ बिल्कुल। जो आनंद मोहन ने एक टिप्पणी की चिराग पासवान पे, निश्चित ही चिराग पासवान इमामगंज में प्रचार करने नहीं गए थे, लेकिन आनंद मोहन भी तो बहुत एक्टिव नहीं दिखे इस बीच में। उन्होंने जो टिप्पणी की उसके बाद अब विवाद इतना बढ़ गया है कि चिराग पासवान चेतनानंद सब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, और चिराग पासवान ने ये तक कह दिया है कि जो दलितों की हत्या करके जेल में तथाकथित रूप से जो आरोप लगा था उन पर, वो जेल गए थे, नीतीश कुमार ने उनको जेल से निकाला अनुकंपा पर, वो हमें नैतिकता न सिखाए और खासतौर पे पासवान जाति जो है उसको इस तरह से हीन भावना से न देखें। अब ये विवाद बढ़ गया, चेतन आनंद ने भी कह दिया कि आप हमारे यहाँ आप एनडीए गठबंधन में ही है नहीं है, खुद चिराग ने भी कह दिया कि आप राजनीति में ही नहीं है, तो ये राजपूत वर्सेस पासवान धीरे धीरे होता जा रहा है, इस पर क्या टेक है? देखिए हम बड़ी स्पष्ट करना चाहते हैं, है तो ये एनडीए के अंदर का मामला जी, इस पे बहुत कुछ बोलना ये बिल्कुल निजी हो चला है, लेकिन एक दो प्रश्न जो बहुत यक्ष प्रश्न है वो यह है कि आदरणीय चिराग जी इमामगंज नहीं गए, ये प्रश्न किसी राजनेता का हो या नहीं हो, वहाँ की जनता की अवश्य है। लेकिन अब हम बता रहे हैं, नहीं हम बता रहे हैं, मदद कर रहे थे, नहीं हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। ये प्रश्न वैसे आम आवाम का है जिसको ये पता नहीं है कि आप कहीं व्यस्त थे, आप झारखंड के चुनाव में थे, आपकी क्या व्यस्तता थी, आप फोन पर इंटरेक्ट कर रहे थे नहीं कर रहे थे, तो ये वहां का प्रश्न है। ठीक है, चलिए ये एक दूसरा पहलू है। माननीय आनंद मोहन जी जो सवाल उठाए कि शिवहर में टाइम देकर और गए और नहीं गए, ये उनका निजी था कि भाई अब गए नहीं गए, तो ये टीस थी उनके अंदर जो निकल गया। और आनंद मोहन जी को जितना जो लोग जानते हैं और जितना हम भी जानते हैं कि नीतीश जी के समकक्ष लोग हैं ना, उस एरा के हैं, तो टीस तो रखते हैं, वक्त आएगा तो कभी बोल दें, लेकिन बोलने ही भर है उनका। अब रही बात कि राजपूत वर्सेस पासवान, तो हम नहीं मानते हैं अब इस बात को कि इस तरह की बात से किसी भी समाज में कोई दरार पड़ेगा। अभी आज ही बेलागंज गए हैं चिराग पासवान जी, वहां पर
कुछ खास समुदाय और कुछ खास जाति के लोगों ने मिलकर पासवानों को पीट दिया, ये कहते हुए कि तुम चिराग पासवान का सीएम बनाने वाला गाना बजा रहे हो। देखिए एक चीज जानिए, हम एक बड़ी करबद्ध विनती करना चाहेंगे बिहार के अपने खासकर युवा साथी से, क्योंकि इस तरह का सारा कृत्य हमारे युवाओं ही करते हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं तो नहीं, वो जिनके भी समर्थक हों, आप किसके समर्थक हैं नहीं है इससे कोई मायने मतलब नहीं है। आप जो संविधान के विपरीत, कानून के विपरीत कार्य करेंगे और वहां जब आप पे कानून का डंडा चलेगा तो कोई राजनेता आपके छत्रपति आपको बचाने नहीं जाएंगे। सभी अब पल्ला झाड़ कर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे ये कि भाई नहीं वो तो गैर कानूनी काम किया है, जो गैर कानूनी काम करने वाला मेरे पार्टी का हो ही नहीं सकता है। तो क्यों जातीय द्वेष आप नहीं देखते हैं? ये अपने शादी विवाह पार्टी फंक्शन में कहां एक दूसरे में कोई विभेद है भाई? आप क्यों जातीय द्वेष में पड़ते हैं? और क्या अब वो समय है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि बिहार इस जातीय कलियुगी से बाहर निकले? जब तक नहीं निकलेगा बिहार का विकास नहीं होगा। अभी तक तो ये यही चाहते हैं, चाहे किसी भी राजनेता की बात करें। जैसे आप कहे कि आप भी राजपूत समाज से आते हैं, हम जन्म से राजपूत हैं, गर्व है हमको इस चीज पे कि हम जन्म से राजपूत हैं, लेकिन कर्म से सरस्वती के साधक हैं जी। ठीक है, तो जब सरस्वती अगर आपके पास विद्यमान है तो फिर आपके लिए ये कोई महत्व नहीं रखता है। और एक और हमारी जाति की अगर बात कर लें तो एक चीज है कि हमारा जो परिवार है, हम जहां पले बढ़े वो वसुधैव कुटुंबकम में है। तो हमको तो ये मानना चाहिए, हम ये बात क्यों कह रहे हैं, हम अपने ऊपर लेकर कह रहे हैं कि जो आज किसी के गाना बजाने पे मारते हैं, किसी के जाति के नाम पे मारते हैं किसी को, तो भाई हमारी विरासत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है। हम उसमें हम विवेकानंद जी को मानने वाले लोग हैं, है ना। अच्छा, दूसरा एकदम करंट का, त्रेता में राम हुए, राम किस कुल के थे? और राम का हमसे एक बार बड़ी मजे की बात हम नमन भाई बता रहे हैं, दिल्ली में एक पत्रकार हमको प्रेस क्लब में पूछे कि आपका क्या होगा समीकरण, जैसे सबका है ना भाई, एम भाई है, किसी का कुछ है, तो हमसे पूछे कि आपका समीकरण क्या होगा। हम बोले, हमारा इतना ही जवाब था कि हमारा सामान्य सा समीकरण है कि हम राम के वंशज हैं और उनके जितने अनुयायी हैं वो हमारे भाई हैं जी। सभी उसमें आ गए ना, निषाद राज से लेके A to Z आ गए। तो फिर हम उस पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आपसे करबद्ध आग्रह है और किसी के बहकावे में मत आइए और विश्वास मानिए कि 25 में तो बदलाव की बयार चल ही चुकी है। 29 में कहीं से जात पात की बात करने वाले लोग नजर नहीं आएंगे। बात होगी सिर्फ विकास की, बात होगी बिहार के उत्थान की, कोई जाति कोई धर्म। आखिरी सवाल है मेरा जी। एक 4 सीटों का चुनाव तो खत्म हो गया, एक चुनाव और हो रहा है। तिरहुत एक बड़ी सीट है, बड़ा प्रभाव है उस सीट का, बिल्कुल। उस सीट पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जातीय रंग भी दे दिया गया और पार्टीय रंग भी दे दिया गया। आज वहां के एक निर्दलीय प्रत्याशी जो राकेश रोशन है, उन्होंने ये दावा किया है अखबार के माध्यम से कि संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है चुनाव में, संविधान के जो प्रयोजन है उनको बदला जा रहा है। पार्टी स्तर पर जाकर जदयू चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, एनडीए एकजुट होकर वहां पर मसल पावर लगा रहा है। वैसे ही आरजेडी का प्रत्याशी वो भी मसल पावर लगा रहा है, जन स्वराज भी आ गई है, मैं निर्दलीय हूँ, मुझे समर्थन कीजिए। क्या आपकी पार्टी किसी प्रत्याशी का समर्थन कर रही है? क्या इस बात से इत्तेफाक आप रखते हैं कि ये पार्टी स्तर पर चुनाव नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो यह चुनाव हो रही है और इसकी परिकल्पना जो संविधान में हो वो दलीय आधार पर तो है ही नहीं। बिल्कुल। जब दलीय आधार पर नहीं है तो संविधान की धज्जी लोग उड़ा क्यों रहे हैं जी? ये अमुक उनके समर्थक, ये उनके समर्थक, के मतलब क्या है? अरे भाई, वो ऐसे ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से चुनकर वैसे व्यक्ति को लाना मकसद था। इस सीट की परिकल्पना क्यों की गई? ताकि एक बहुत मास लीडर पैदा हो। देखिए, संविधान में किसी भी चीज की परिकल्पना बेमतलब का नहीं किया गया है। अगर ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी की परिकल्पना की गई तो वो इसलिए कि मास लीडर की कमी कभी नहीं। राकेश रोशन आप ही की जाति से आते हैं? राकेश रोशन बिहार के युवा हैं, आप ये क्यों नहीं कहते हैं? जी। वो हमारी जाति के हैं, बाद की बात है। हम नहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं, जाके पीछे लगे हुए हैं बराबर, और वो लगे रहे, संजय झा लगे रहे। हम नहीं मानते हैं ना भाई, हम तो इस चीज में विश्वास नहीं करते। आप या संजय सिंह या कोई भी बिहार का राजपूत नेता, वो तो खड़ा नहीं है राकेश के साथ। कहे नहीं, राजपूत नेता नहीं, यूथ खड़ा है राकेश के साथ।
आपकी पार्टी का भी समर्थन है? किसका? नहीं, समर्थन कहाँ, समर्थन वाली चुनाव कहाँ है? आपका नैतिक समर्थन है? नहीं, कैसे है? नैतिक समर्थन क्या, जो मास लीडर होगा उसके साथ हमारा नैतिक समर्थन है। जनता जिसको मास लीडर चुनकर बनाएगी उसके साथ हमारा नैतिक सामान्य से चुनाव समझते हैं। 5-6 जिले का चुनाव है, उस 5-6 जिले का ग्रेजुएट चुन के एक अपना प्रतिनिधि भेजेगा, है क्या? मुख्यमंत्री के बाद दूसरा चुनाव होता है, वो मास लीडर का चुनाव होता है नमन भाई। तो यहां अब जाति का रंग देके, पार्टी का रंग देके, राजनीतिक रंग देके कोई कर ले, नहीं। राकेश रोशन एक युवा हैं, बिहार की मिट्टी के युवा हैं, तिरहुत से आते हैं, ये नहीं कहेंगे कि तिरहुत के हैं, वो बिहार के मिट्टी के हैं। हम जात के आधार पे, रंग के आधार पे, भेद के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे हम नहीं बांटेंगे उनको। वहां भी प्रशांत किशोर के एक प्रत्याशी हैं। अब तो प्रशांत प्रत्याशी, हम अभी तो खैर पिछली बार विरोध आप कर रहे हैं उन पार्टियों का? नहीं, हम उन सारे पार्टियों का विरोध कर रहे हैं जो इसको दलीय रंग देने में लगे हुए हैं। माने आंख मूंद के निर्दलीय का समर्थन कर रहे हैं, यही कहीं ना कहीं। हम क्यों कहेंगे, वो जनता तय करेगी। ये कोड ऑफ कंडक्ट का भी खिलाफ है, और हम क्यों कहेंगे? हम बोले ना कि वो युवा हैं, अगर वो सच्चे हैं, जनता पसंद करती है तो वो जीत कर आएंगे, मास लीडर है। चलिए, बिहार के विभिन्न राजनीतिक जो मुद्दे थे उन पर संक्षिप्त चर्चा हमने की। विशेष तौर पर ये उन दर्शकों को एक रिटर्न गिफ्ट है जो इस चुनाव में लगातार हमारे बातचीत को सुन रहे थे। जनसुराज की तरफ से जो बातें, जनसुराज के लिए जो बातें इन्होंने कहीं, वो बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी। उन पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रिजल्ट भी बड़ा इन्हीं के हिसाब से आया। तो आगे भी चर्चाएं ऐसी होती रहेंगी। विभिन्न मुद्दों पर हम अमित जी की विशेष टिप्पणी लेते रहेंगे। इनकी भी अपनी एक राजनीतिक पार्टी है, उस पार्टी से जुड़ने के लिए जो नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।